एक और बात पूछनी थी आपसे, क्या आपके कार्यालय के अंदर आपकी सभी फाइलें सुरक्षित है? जी जी, वेरी वेल, सभी फाइलें सुरक्षित है। पक्का? पक्का पक्का। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आइए लेते एक मुलाकात महानगर पालिका की डीएमसी प्रियंका राजपूत जी से। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। प्रियंका जी, अभी जो भी स्टे आया है कैपिटल वैल्यू टैक्स से सरकार से, तो अभी महानगर पालिका का चलन कैसे होगा? अभी महानगर पालिका के काफ़ी खर्चे है, काफ़ी इतना बड़ा स्टाफ है आपका, इतना बड़ा ऑफिस है आपका, तो ये सब भरपाइयाँ कैसे होगी आपकी, कैसे करेंगे आप काम? जी, मालमत्ता कर जो है प्रॉपर्टी टैक्स, ये अपना सबसे इम्पोर्टेंट इनकम सोर्स है महापालिका का। और अभी आपको भी पता है कि हमने कैपिटल वैल्यू शुरू किया, फिर उसके लिए अपोज हुआ, वो जो भी है, अपने पास हियरिंग्स भी हुए, और उसके बाद में एक पीएल भी हुई थी जो अभी खारिज हो गई, क्लोज हो गई। और उस पीएल में जो पिटिशनर्स थे उनको एक्चुअली सलाह दी गई हाई कोर्ट से कि आप रिट दाखिल कर सकते हो, या जो भी रिट दाखिल करे, इट इज़ ओके, बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू प्ले इंडिविजुअली। आपकी इंडिविजुअल इश्यूज लेके आइए। पीआईएल कॉन्सेप्ट एक्चुअली सूट नहीं होता है, या वो जो केस थी ये कैपिटल वैल्यू की, वो पीआईएल में फिट नहीं बैठती थी। तो एक्चुअली जिन्होंने पीआईएल की है, मुझे लगता है अभी तो उनको समझ में आया होगा कि पीआईएल किसको कहते हैं और पीआईएल क्यों करनी चाहिए, उसके रीजंस क्या है। पीआईएल के कॉन्सेप्ट में ही नहीं बैठता ये चीज़। बट एनीवेज, उसके बाद में अभी गवर्नमेंट से एक ऑर्डर आया है जो आप ने अभी मेंशन भी किया, कि कैपिटल वैल्यू बेस्ड जो सिस्टम है इसको स्थगिति दी गई है, स्टे ऑर्डर है टिल फर्दर ऑर्डर। सो एक बात मैं क्लियर करूं कि इट इज़ स्टे ऑर्डर टिल फर्दर ऑर्डर। स्टे ऑर्डर कभी भी उठ सकती है और देन वी कैन कंटिन्यू विद द सेम कैपिटल वैल्यू बेस। बट टेम्पररी शायद इतनी सारी कंप्लेंट्स है या जो भी इशू है लोगों की, इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि स्टे ऑर्डर, और इसके बाद में उसके ऊपर हियरिंग होगी, और हियरिंग में कॉरपोरेशन से हम अपनी जो साइड है वो बताएंगे, और फिर आगे पॉजिटिवली मुझे लगता है कि कैपिटल वैल्यू सिस्टम कंटिन्यू होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चेंजेस, अगर उन्होंने कुछ चीज़ें माफ़ कर दी है, 6 साल के अरियर्स है, ये अगर गवर्नमेंट में माफ़ कर दिए तो वेलकम है, क्योंकि दरें कम कर सकते हैं, वो भी वेलकम है। बिकॉज आप समझिए, हम लोगों के खिलाफ नहीं है, कॉरपोरेशन लोगों के खिलाफ नहीं है, बट कॉरपोरेशन के अधिकारी वही काम कर सकते हैं जो पेपर पे है, पेपर पे जिसको मान्यता दी गई है, तो जो मान्यता दी है वो हम कर रहे हैं। देखिए मैडम, ऐसे सुना है, बाहर से बातें होती है, काफ़ी राजनीतिक लोगों से मैं मिलता हूँ, ऐसे कहना था कि ये चुनाव तक तो ये स्टे रहेगा, तब तक अभी महानगर पालिका के चुनाव कब लगते हैं, 4 महीने लगता है, 6 महीने लगता है, कोई बोलता 2022 में, 23 के फरवरी में होंगे, कोई बोलते दिसंबर में होंगे, काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तब तक महानगर पालिका का खर्चा कैसे चलेगा? जी, अभी ये भी सवाल है और सही है। एक्चुअली गवर्नमेंट से हम भी प्लीड कर रहे हैं, अपने ऑनरेबल कमिश्नर सर भी प्लीड कर रहे हैं, गवर्नमेंट से बातें हो रही हैं उनकी कि आप डिसीजन लो जल्दी, क्योंकि अभी क्या हो गया ना, हम ये कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं। स्टे ऑर्डर कैपिटल वैल्यू पे है, लेकिन कैपिटल वैल्यू बेस कैंसलेशन नहीं किया है। अगर वो कैंसिल करते कैपिटल वैल्यू का, तो हम जो लास्ट ईयर तक करते आए हैं रेटेबल वैल्यू पे, वैसे फिर बिल देना शुरू करेंगे। हमारी सिस्टम रेडी है, हम दोनों तरीके से बिल निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्लियर नहीं है, स्टे ऑर्डर है बस। बट ये स्टे ऑर्डर के बाद हम क्या करें, बिल कैसे दे? कैपिटल वैल्यू तो नहीं दे सकते पक्का, बट हाँ जी, नहीं, कमिश्नर सर नहीं ले सकते वो निर्णय, क्योंकि डिसीजन होना चाहिए गवर्नमेंट, क्योंकि कमिश्नर सर कैसे कैंसिल नहीं हुआ है कैपिटल वैल्यू। समझिए, 2 सिस्टम है, एक सिस्टम से ऑलरेडी हम दूसरे सिस्टम में आ चुके हैं, तो अगर कैपिटल वैल्यू कैंसिल होता है गवर्नमेंट से, तो ही हम रेटेबल से बिल दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने सिर्फ स्टे ऑर्डर लाए हैं, गवर्नमेंट हैज़ नॉट कैंसल्ड कैपिटल वैल्यू, या फिर गवर्नमेंट ने स्टे ऑर्डर के साथ मेंशन नहीं किया है कि स्टे ऑर्डर है, लेकिन तब तक आप
जो आपकी पहली प्रणाली थी, जुनी प्रणाली थी रेटेबल वैल्यू की, उसके हिसाब से बिल दो, ऐसा नहीं लिखा है। मैडम एक और सवाल था कि काफ़ी रेजोल्यूशन पास होते रहते हैं महानगर पालिका के जीबी मीटिंग में, क्या आयुक्त को ये पावर है, कमिश्नर साहब को ये पावर है कि किसी भी रेजोल्यूशन कैंसिल करने का? सर नहीं है, क्योंकि जो जिसके पावर है उसके पावर है। बॉडी के पावर बॉडी के है, कमिश्नर सर के पावर कमिश्नर सर के हैं। अभी जैसे बॉडी नहीं है, अभी जैसे बॉडी नहीं है तो बॉडी में अभी स्टैंडिंग कमेटी के पावर्स भी सर के पास में हैं, तो जीबी के भी के पावर्स उनके हाथ में हैं, तो इस विषय में कुछ भी ऐसे कठोर निर्णय ले सकते हैं? मैं एक बात और एक्सप्लेन करूं, जैसे आप बोल रहे हो कि बॉडी के स्टैंडिंग कमेटी के या जनरल बॉडी के पावर्स कमिश्नर सर के पास है, लेकिन इमरजेंसी और अर्जेंसी के लिए है। दे आर नॉट नॉर्मल पावर्स। लाइक कमिश्नर सर के जो पावर्स है वो ज़्यादा एक्सक्लूसिव नहीं है, दे आर ओनली लिमिटेड, वही कर सकते हैं। ही इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर, तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर की संस्था चलानी है, कॉरपोरेशन चलानी है, जो भी है साफ सफाई, जो भी ज़रूरत है कि लोगों के लिए आवश्यक काम है वो करते रहना है। अभी ये जो है ये फाइनेंशियल से रिलेटेड है, क्योंकि इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बड़ी है। आप फंड्स इसमें अगर आप दरें कम करते हैं या 6 साल के एरियर्स कम करते, करोड़ों का मामला है, तो ये डिसीजन अकेले कमिश्नर सर कैसे ले सकते हैं? मतलब क्यों ले अपने ऊपर इतनी बड़ी जवाबदारी? मैं तो ऐसे ही कहूँगी कि उनको नहीं लेना चाहिए। तो और आपने जो बोला कि अभी संस्था कैसे चलेगी, कि स्टे ऑर्डर है, जैसे मैंने बोला कि अभी वी आर स्टक, हम लोग बीच में अटक गए, ना इधर के रह गए ना उधर के रह गए, जब तक स्टे ऑर्डर है। कैपिटल वैल्यू पे तो ऑब्वियसली हमने बंद कर दिया, नोटिस भी देना या बिल देना, क्योंकि स्टे ऑर्डर है। बट रेटेबल वैल्यू वापस शुरू नहीं कर सकते, बिकॉज आप समझिए ये सिस्टम है, ये ऐसा नहीं कि आपको चपाती नहीं खानी तो आप भाकरी खा लो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो जब तक वो कैंसिल नहीं होता है कैपिटल वैल्यू सिस्टम, तब तक रेटेबल पे नहीं जा सकते हम। अच्छा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 31 मार्च तक की मेरे पास फिगर्स है, 31 मार्च तक की अपनी जो थकबा की है, जो रेटेबल वैल्यू की लोगों की है। फॉर एग्जांपल अभी अगस्त एंड में मेरे पास, मतलब हमारे कॉरपोरेशन से को ड्यू 563 करोड़ 64,43,103 रुपीज़, ये अरियर्स है रेटेबल वैल्यू के। मैं कैपिटल वैल्यू का ये साल का नहीं बोल रही हूँ, रेटेबल 31 मार्च 22 तक के अरियर्स है। मतलब आप समझ रहे हो कि बकाया बिल। तो अभी हम लोग क्या करें कि इसके पीछे पड़े हैं कि लोगों को ये भरवा के अरियर्स तो भरो भाई। हाँ, सही है। ये साल का करंट आपको बिल कुछ लोगों को मिला है, कुछ को नहीं। जिनको मिला है कैपिटल वैल्यू बेस मिला है, अभी स्टे ऑर्डर है, तो वो लोग भी पैसे नहीं भरेंगे, ठीक है, वी डोंट माइंड। बट 31 मार्च तक का आपका जो थकबा की अरियर से इतने सालों से 563 करोड़, ये तो आप भर सकते हैं। तो अभी हम लोग उसकी वसूली शुरू कर रहे हैं, बिकॉज अगर ये वसूल नहीं होंगे, इनकम नहीं आएगा, तो कॉरपोरेशन का चलना मुश्किल है। एग्जैक्टली। मैडम एक और सवाल था कोलब्रो को लेके। अभी 2-3 दिन से मैं काफ़ी लोगों को इंटरव्यू कर रहा हूँ, उसमें ऐसा हो रहा है कि कोलब्रो 2019 में महासभा के अंदर उन टाइम की जो उस टाइम जो महापौर थी पंचम कालानी, उन्होंने इन पे स्टे लगाया था, और उसके बाद में अभी तक जो 2022 तक जो कोलब्रो कंपनी काम कर रही है आपके टैक्स डिपार्टमेंट में, वो एक इलीगल तरीके से काम कर रही है, और वो लोग आपके कार्यालय में आके आपका कंप्यूटर और आपकी सामग्री को यूज़ कर रहे हैं इलीगल तरीके से। उनका कहना ऐसा है कि 2019 में स्टे लगा दिया था महापौर जी ने, क्या कहेंगे इस विषय में? सर ये आधी इन्फॉर्मेशन है कि जो आप बोल रहे हो कि उन्होंने एक्चुअली तभी महापौर थी मैडम हमारी, और मुझे नहीं पता वहाँ तभी क्या इश्यूज हो गए थे तभी, लेकिन वो जब महापौर थी तभी इसको रद्द किया था। इनफैक्ट कोलब्रो का स्टे ऑर्डर में नहीं, रद्द किया था। हाँ, कैंसिल कर दिया। तो फिर बाद में पिछले साल जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी और बाद में जीबी पे भी सब्जेक्ट आ गया ये, तो पिछले साल की बॉडी ने इसको एक्सटेंशन दे दिया। उस टाइम महापौर कौन थे? आपको पता है लास्ट ईयर कौन थे महापौर थे? अच्छा, तो वो उनको कंटिन्यू किया। यस एग्जैक्टली, क्योंकि इसके लिए मैंने खुद प्रेजेंटेशन किया था, बिकॉज वो कंपनी मुझे नहीं पता किस कारण के लिए रद्द किया, वो जो भी है, बट मैंने जब स्टडी किया तो अपना जो सर्वे था आधा हो गया था, जीएस बेस्ड सर्वे। उल्लासनगर महानगर पालिका में बहुत सालों से प्रॉपर्टी का सर्वे नहीं हुआ है। अच्छा।
मतलब 10 बाय 10 की झोपड़ी होगी, आज उस पे बड़ी बिल्डिंग बन गई होगी तो भी हमारे रिकॉर्ड पे 10 बाय 10 की झोपड़ी है। तो ये कॉरपोरेशन का नुकसान भी है। और जीएस बेस्ड सर्वे आजकल सब जगह चल रहा है। इनफैक्ट तभी 2017-18 में कुछ पूरे महाराष्ट्र के जितने कॉरपोरेशन और नगर पालिका है उनका सर्वे करने के लिए गवर्नमेंट ने, नागपुर की एक कंपनी है, उनको ही बोल दिया था गवर्नमेंट कि आप करो। लेकिन उल्लासनगर के अपने ही लोग जाके मंत्रालय में जाके स्पेशल डिसीजन लेके आए कि उल्लासनगर कैन फ्लोट हिज इट्स ओन कॉन्ट्रैक्ट, और वो अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर चूज करके अपना सर्वे कर सकती है। तो यानी आपका कहना है जो कोलब्रो कंपनी जो महानगर पालिका में काम कर रही है एज ऑफ नाउ, वो मतलब वो लीगल तरीके से कर रही है? ऑफ कोर्स लीगल तरीके से कर रही है और एज पर लॉ कर रही है। उनके जो भी राइट्स है, जो हमने हमारी एग्रीमेंट है उसके हिसाब से वो काम कर रही है। और दूसरा जो आपने अभी बोला कि लोग कहते हैं कि ऑफिस में आके बैठते हैं, हमारा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो अभी ये बता दूं कि उनका ऑफिस अलग जगह है। जो भी अभी कैपिटल वैल्यू बेस्ड या जीएस बेस्ड सर्वे का जो भी रिकॉर्डिंग करना था, जो भी काम चल रहा था, उनके ऑफिस से चल रहा है। हमारे ऑफिस में मैंने खुद उनके लिए एक जगह बना के दी। उसका रीज़न भी है क्योंकि कैपिटल वैल्यू जब हम नोटिसेस शुरू कर दिए तो लोग खुद आके, उनके कंप्लेंट्स थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा टैक्स है, क्या है। और हमारे जो बंदे हैं, हमारा जो स्टाफ है, टैक्स इंस्पेक्टर, और वो सर्वे करना है या कोई नया टैक्स लगाना है किसी को या वसूली है, इस काम के लिए वो बाहर जाते रहते हैं। फील्ड वर्क भी है उनका। तो क्या हो रहा था, इतने सारे लोग आने लगे तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उल्टा आउट ऑफ द वे जाके उनके काम के लिस्ट में भी ये नहीं है तो मेरी उन्होंने विनती मानी कि भाई आपके 2-4 स्टाफ यहाँ रखो, उनके खुद के लैपटॉप कंप्यूटर, बट ऑब्वियसली लाइट तो अपनी जाएगी क्योंकि हमारे ऑफिस में बैठे, दूसरा वायर तो नहीं लेके आएंगे। उनके थे लेकिन लोगों को लगा कि महानगर पालिका के कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं। नहीं, वो उनके खुद के लैपटॉप थे। हमारे पास तो इतने लैपटॉप भी नहीं है और जो कंप्यूटर है वो भी बहुत पुराने डब्बे बन गए। तो उनके लैपटॉप थे और उनका हमें इतना हेल्प हुआ। आप देखेंगे हमने यहाँ के टोकन सिस्टम भी स्टार्ट की थी। उनके लिए मैंने बेंचेस बनवाए थे बाहर लोगों के लिए, जो जनता हमारी आएगी उनको बैठने के लिए, क्योंकि खड़े खड़े कितने देर खड़े रहेंगे। और हर जनता हर बंदे का जो भी प्रॉब्लम होता था वो सॉल्व करके देते थे। कभी कभी किसी को घाई होती थी, हमको बिल निकाल के दो, हम भरना चाहते हैं, तो उनको बिल निकाल के देते थे। मतलब दे वर हेल्पिंग हैंड टू अस। आप देखिए कैपिटल वैल्यू का ये बंद हो गया, स्टे ऑर्डर आ गया, वो ऑफिस खाली हो गया क्योंकि अभी जनता नहीं आएगी ना क्वेरी के लिए। तो जनता की जो क्वेरी है, क्वेश्चंस है, वो सॉल्व करने के लिए उनको मैंने वहां पे आपको कोलब्रो ने आपको एक किस्म से मदद की। एग्जैक्टली और वो भी आउट ऑफ द वे जाके, उनके इसमें नहीं है, बट मैंने उनको रिक्वेस्ट की क्योंकि देखियो पहली बार हमने स्टार्ट किया है, लोगों को क्वेश्चंस है, क्या है, और इधर के इधर ही सॉल्व होंगे। हम लोगों को वहां भेजेंगे उनके ऑफिस में। और एक बात बताऊं, उनका ऑफिस है ना सेकंड या थर्ड फ्लोर पे, वहां पे एक स्कूल में दिया हुआ है। मैं खुद गई थी, वहाँ पे चढ़ के जाना पड़ता है, बारिश होती है तो अंदर पानी आता है पूरे स्टेप्स में। तो अभी जनता को, अगर जनता, ये डिपार्टमेंट यहाँ है प्रॉपर्टी टैक्स का, अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, आप यहीं आएंगे ना, तो हम लोग उनको बोले आप वहाँ जाओ, उनको जाके वहाँ पूछो। एक ही प्रेमिसेस में दोनों काम होते हैं, कोलब्रो का भी काम हो गया और महानगर पालिका किसी अधिकारी से मिलना हो तो वो भी हो गया। तो यानी लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही ऑफिस में, एक ही कार्यालय के नीचे सभी काम हो गए। मुझे तो लगता है सर, आपको बताऊं, मैं अभी 1 साल हो गया यहाँ ऑफिस में काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के पीछे लगना, ये कुछ लोगों की वो जाति वो बोलते हैं ना, ये परमानेंट बीमारी है। तो लोगों को पता नहीं क्या चीज के लिए उनके पीछे लगते हैं, मुझे पता नहीं। बट हमारा शहर थोड़ा विचित्र है। ये आप नहीं, 1 साल हो गया आपको लगता है? शहर विचित्र नहीं है। एक बात बोलूं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। एक जो जनता है ना, वो बहुत अच्छे है। बाकी एक कुछ कैटेगरीज है जो समस्याओं का, जनता, लोग इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं। मैं आपको बताऊं, जो यहाँ के रहने वाले नागरिक है ना, बहुत अच्छे, बढ़िया लोग हैं, सच्ची में बहुत अच्छे लोग। थैंक यू सो मच मैडम। मैडम एक और बात पूछनी थी आपसे, क्या आपके कार्यालय के अंदर आपकी सभी फाइलें सुरक्षित है? जी, वेरी वेल, सभी फाइलें सुरक्षित है। पक्का। पक्का। बहुत अच्छा लगा मैडम से बात करते हुए। हमने देखा कि कैसे कैपिटल वैल्यू टैक्स के बाद में महानगर पालिका कैसे वर्किंग करेगी और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैडम। देखते रहिए, फिर सुबह होगी। बोलिए। एक रिक्वेस्ट है आपके जरिए कि जनता को, कि जनता आपका जो पेंडिंग है, मतलब मार्च एंड तक के अरियर्स जो है, आप वो भर दीजिए। और ये रिक्वेस्ट है कॉरपोरेशन की तरफ से, क्योंकि कॉरपोरेशन चलानी है,
तो अब कैपिटल वैल्यू का जो भी डिसीजन आएगा, मैंने पहले भी बोला था, अभी इसके पहले भी मतलब जिन्होंने बिल भी भरे हैं वो वापस आपको मैं बता दूं कि आपने कैपिटल वैल्यू का नोटिस और बाद में बिल अगर भरा है तो आप चिंता मत कीजिए, जो भी डिसीजन आएगा वेव ऑफ होगा, उसका बेनिफिट आपको पक्का मिलेगा। तो कुछ लोगों ने जिन्होंने भरे हैं पैसे, उनको ऐसा नहीं लगे कि हमने टैक्स तो भर दिया कैपिटल वैल्यू के हिसाब से, लेकिन अभी हमारा नुकसान होगा, वो बाकी लोगों का फ़ायदा, ऐसा नहीं होगा। किसी का भी 1 रुपये का नुकसान कॉरपोरेशन नहीं करेगी। हम आपके लिए बैठे यहाँ पे और आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ही काम करने के लिए कृपा करके आपका जो बाकी टैक्स है, अरियर्स है, आप जल्द से जल्द भर दीजिए। और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। जो एरियस टैक्स है यानी आपके पुराने बिल जो रहे हुए हैं वो रेटेबल टैक्स से ही लिए जाएंगे, जो पुरानी जो प्रणाली थी उनसे ही आपकी टैक्स ली जाएगी। और कृपया जो मैडम की जो अपील है शहरवासियों से, हमारी भी एक अपील रहेगी कि आप भी टैक्स भरिए आके, जैसे हमारी महानगर पालिका को फंड्स का भुगतान हो और आगे चल के और भी हमारे शहर का विकास हो। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से होगी।